देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यानी नेशनल प्रेसिडेंट कौन होगा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का नेतृत्व कौन करेगा, कौन वो नेता होगा। कई नाम पर चर्चा चल रही है, चाहे ओम प्रकाश माथुर हो जो संघ के ऑल टाइम प्रचारक हैं, गुजरात के सह प्रभारी भी रहे हैं। इनके अलावा स्मृति ईरानी का नाम भी सामने आया, हालांकि चर्चा उस पर कम है, लेकिन कई नाम, लक्ष्मण जो कि आंध्र के प्रभारी रहे हैं, विनोद तावड़े जो कि बिहार के प्रभारी हैं, ऐसे कई नाम हैं। चर्चा तो शिवराज सिंह चौहान के नाम की भी थी, लेकिन वो अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। जगत नारायण प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा जो है, उनका कार्यकाल 2023 में ही पूरा हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया गया। अब इसी महीने उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है और बीजेपी में दिल्ली में जो है वो सरगर्मियाँ काफ़ी तेज हो गई हैं। अब इसे लेकर बिहार से एक नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, बिहार से जो सबसे सीनियर सांसद हैं, सबसे सीनियर नेता हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, राधा मोहन सिंह, पूर्वी चंपारण से 7 बार सांसद रहे हैं, सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं चंपारण क्षेत्र में राधा मोहन सिंह। पूर्व कृषि मंत्री रहे भारत सरकार में। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं। तो कई बड़े की पोस्ट जो होते हैं पार्टी में वो राधा मोहन सिंह संभाल चुके हैं। देखिए, राधा मोहन सिंह के नाम पर चर्चा क्यों तेज हो गई है। पहला तो कारण यह है कि उन्हें कृषि मंत्रालय नहीं दिया गया, मतलब जो इसके पूर्व में वो मंत्री थे 2014 से 19 के बीच। दूसरा कारण, तजुर्बा उनका काफ़ी अधिक है। कहा जाता है कि कैलाशपति मिश्र से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर एल के आडवाणी और नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का उनका तजुर्बा रहा है। कोई किसी तरह का स्कैम, स्कैंडल या किसी तरह के करप्शन में उनका नाम नहीं आया है और साथ ही साथ बड़े समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें बीजेपी देखते रही है। कार्यकाल किसी का भी हो, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय भी डटकर मोतिहारी में खूंटा गाड़ते रहे राधा मोहन सिंह। तो कुल मिला जुलाकर जो खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है कि पूर्वी चंपारण के जो सांसद हैं राधा मोहन सिंह, उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी जो है, देखिए बड़ी खबर है, बड़ी जिम्मेदारी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसका नेतृत्व करने का मौका दिया जा सकता है। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया और 2020 में उन्हें अस्थायी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। 2023 में ही उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने फैसला किया कि जेपी नड्डा जो है वही बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष काम करते रहेंगे। अब चुनाव खत्म हो चुका है लोकसभा का, जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि इसी महीने उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में बीजेपी को तलाश है एक ऐसे चेहरे की जो उनकी पार्टी को लेकर आगे बढ़ सके। देखिए, इसके पीछे एक और कारण ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी का जो पूर्वानुमान था, जिस परिणाम का उनको इंतजार था कि पूर्ण बहुमत मिलेगा, वो भी नहीं हो पाया है। 240 के आसपास बीजेपी सिमट गई है। ऐसे में एक ऐसे नेतृत्व की बीजेपी को जरूरत है जो उनकी पार्टी को आगे बढ़ा सके और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव, आगे जो भी विधानसभा चुनाव होंगे और इसके साथ ही साथ 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत कर सके। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने राधा मोहन सिंह के नाम पर फैसला लेने का चर्चा चल रहा है। ये हो सकता है कि देश का अगला भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो बिहार से हो सकता है। हालांकि जेपी नड्डा का जन्म भी पटना ही से है और वो इसका पदभार जो है वो संभाल सकते हैं। क्या होता है, बीजेपी क्या फैसला लेती है, ये तो अगले 1 से 2 सप्ताह में पता चलेगा, लेकिन राधा मोहन सिंह के नाम की चर्चा दिल्ली में बड़ी जोर शोर से चल रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।